नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 जून सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजधानी जयपुर में डिजिटल अरेस्ट कर 23,56,000 की ठगी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों 23 वर्षीय ओम प्रकाश उर्फ नितेश पुत्र कालूराम निवासी राजपुरा पिपरेन सूरतगढ़ श्रीगंगानगर, 19 वर्षीय वंशुल उर्फ आर्यन उर्फ प्रवीण श्योरन निवासी जैतपुरा हमीरवास चूरू और 27 वर्षीय भूपेश फगेड़िया निवासी राम सिंहपुरा बिसाऊ झुंझुनू को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पीड़ित को वीडियो कॉल कर फर्जी अदालत दिखाई, फिर जज बनकर पीड़ित को डराया। ठगी की रकम मिलने के बाद जयपुर के एक होटल में रुककर वाईफाई का उपयोग किया। उसी वाईफाई से नेट बैंकिंग का यूज करते हुए ठगी की रकम को अलग अलग बैंक खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर किया। बदमाशों ने 3 दिन तक उसी होटल के कमरे में रहते हुए चंडीगढ़ में 3 करोड़ और सोनीपत में 8 लाख रुपए की ठगी कर ली। मामले में एक आरोपी सुरेश कुमार जाट उर्फ सुरेंद्र सिंह निवासी राम सिंहपुरा झुंझुनू को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। भीलवाड़ा जिले में नाबालिग लड़की के साथ रेप के एक मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी युवक को 10 साल के कठोर कारावास और 59,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने बताया कि 19 अप्रैल 2024 को गुलाबपुरा थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी कि 17 अप्रैल 2024 को उसकी भतीजी रात को सर दर्द की गोली लेने एक दुकान पर गई थी। यहां आरोपी युवक ने उसे जबरन अपनी बाइक पर बैठाया और जंगल की ओर ले गया और उसके साथ रेप किया। आरोपी युवक ने रेप करने के बाद उसे वापस दुकान के बाहर छोड़ दिया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। डरी हुई पीड़िता ने अगले दिन घटनाक्रम के बारे में परिवार को बताया। पीड़िता के परिजनों ने गुलाबपुरा थाने में रिपोर्ट दी, जिस पर पुलिस ने जांच के बाद अभियुक्त को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की। चंडीगढ़ पुलिस की साइबर सेल ने एक पूर्व महिला अधिकारी से 2 करोड़ 50 लाख रुपए की ठगी के मामले में 5 और आरोपियों मनीष जायसवाल, चित्रांश चौरसिया, प्रिंस सिंह, जुबार अली और मोहम्मद अजीत उल्ला निवासी यूपी को गिरफ्तार किया है। साइबर सेल इंचार्ज इंस्पेक्टर इरम रिजवी ने बताया कि चंडीगढ़ के सेक्टर 10A निवासी पूर्व चीफ आर्किटेक्ट महिला सुमित कौर को डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर लगातार दबाव बनाते हुए आरोपियों ने खुद को सीबीआई के डीआईजी राजीव रंजन और सुप्रीम कोर्ट के जज तक बताया। फर्जी वारंट और झूठे आरोपों की आड़ में पीड़िता को गोपनीयता की शपथ दिलवाकर 2 करोड़ 5 लाख की रकम अलग अलग फर्जी खातों में ट्रांसफर करवा ली। इससे पहले इस मामले में पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने इनसे एक्टिव सिम सहित 10 मोबाइल फोन, 5 चेकबुक, 12 एटीएम कार्ड, 8 बैंक पासबुक, 1 टैब और 1 लैपटॉप बरामद किया है। प्रतापगढ़ जिले में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। 5 दिन से लापता प्रेमिका का शव प्रेमी के घर से कुछ ही दूरी पर मिला। वारदात के बाद से प्रेमी और उसका परिवार फरार हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रेमिका अपने प्रेमी पर शादी के लिए दबाव बना रही थी, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं था। उसने प्रेमिका को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या कर दी। एसपी विनीत कुमार बंसल ने बताया कि पारसोला थाना क्षेत्र के 8 गांव निवासी 19 वर्षीय भूला मीणा 12 जून को अपनी बहन के घर भरकुंडी आई थी और 12 बहन के साथ गांव के एक व्यक्ति के खेत में मूंग की कटाई करने गई थी। रात को वह बहन घर से लापता हो गई थी। जांच में सामने आया कि उसका लखमा उर्फ कन्हैया मीणा निवासी पाटला बावड़ी के साथ लंबे समय से प्रेम प्रसंग था। धरियावत थानाधिकारी कमलचंद मीणा ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन किया है। हरियाणा के जींद में राइस मिलर्स को सस्ते रेटों पर दाल व चावल देने का झांसा देकर 2 करोड़ रुपए हड़प लिए। नरवाना के उकलाना रोड पर गोयल इंडस्ट्रीज के संचालक प्रोफेसर सुभाष गोयल ने शहर थाना नरवाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 11 माह पहले उसके पास पुरानी दिल्ली के अशोक विहार निवासी राकेश बंसल का फोन आया। उसने पूछा था कि आपको चावल व दाल की जरूरत है, वह उनको ठीक रेट पर चावल व दाल दिला सकता है। उसने कहा कि पार्टी से बैठक करवा दें। इसके बाद सुभाष की दिल्ली के कनॉट पैलेस में 12 खंबा रोड पर मैसर्स कल्याणी एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक दिल्ली के पंजाबी बाग निवासी मयूर शर्मा व करिश्मा राणा का पति प्रतीक शर्मा व पुरानी दिल्ली के अशोक विहार निवासी राकेश बंसल नरेंद्र राठौर उसकी मिल में मीटिंग हुई। इसके बाद आरोपियों पर विश्वास कर कुल 2 करोड़ 4 लाख रुपए इनके खातों में ट्रांसफर करवा दिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीकानेर अपर सत्र न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी अनुभव सिडाना ने जानलेवा हमले के एक मामले में आरोपी को 10 साल के कारावास और 1,11,000 रुपए की सजा सुनाई है। परिवादी रामकिशन ने 1 अक्टूबर
2015 को नापसर थाने में रिपोर्ट दी थी कि वह हरिरामपुरा में रहता है। उसका चाचा आरोपी बजरंग लाल अपने ससुराल नोखा में रह रहा है। आरोपी चाचा नोखा से अपने भाइयों तेजाराम, प्रभु राम, ओम प्रकाश के पास आया। परिवादी और उसका परिवार चाचा तेजाराम के मकान के पास रहते हैं। आरोपी बजरंग लाल ने परिवादी की मां को गालियां निकाली। उसका भाई पवन व मां आरोपी को समझाने तेजाराम के घर गए। आरोपी ने पवन पर हमला कर उसे गंभीर घायल कर दिया। मामले में सुनवाई के बाद बजरंग लाल को 10 साल के कारावास और 1,11,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। भरतपुर जिले के आरबीएम अस्पताल में मेडिकल ज्यूरिस्ट के कमरे में सहायक कर्मचारी के रुपए लेने के 6 माह पुराने वीडियो के वायरल होने के बाद अब मामले की जांच की जाएगी। इसके लिए अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नगेंद्र सिंह भदौरिया ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है, जिसमें मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉक्टर लोकेंद्र पाल सिंह, नर्सिंग अधीक्षक सुनीता शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी ओम दत्त शर्मा को सदस्य बनाया है। उल्लेखनीय है कि प्रमुख समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित हुई थी, जिसमें लिखा था कि आरबीएम अस्पताल के मेडिकल ज्यूरिस्ट कमरे में ठेके के सहायक कर्मचारी का एक जने से रुपए लेने के लिए आनाकानी करते हुए और फिर आखिर रख लेने का वीडियो वायरल हुआ है, जो करीब 6 माह पुराना सर्दी के मौसम का है। इसके बाद यह जांच कमेटी बनाई गई है। राजधानी जयपुर में एक युवक को 4 लाख के नकली नोट के साथ डिटेन किया गया है, जो नकली नोट जयपुर में सप्लाई करने वाला था। एसओजी की सूचना पर जयपुर ग्रामीण पुलिस ने कार्रवाई कर अमृतसर थाना इलाके से आरोपी युवक को डिटेन किया है। तलाशी के दौरान उसके पास 4 लाख रुपए के नकली नोट मिले। आरोपी का मोबाइल फोन सीज कर दिया। आरोपी कहां से नकली नोट लेकर आया था और जयपुर में किसे डिलीवर करने वाला था, इसे लेकर पूछताछ की जा रही है। एडीजी एसओजी वीके सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि नकली नोटों की एक बड़ी खेप जयपुर में डिलीवर होने वाली है। इस पर टीम ने नकली नोट देने वाले की जानकारी जुटाई और जयपुर ग्रामीण एसपी के सहयोग से आरोपी को डिटेन कर उससे नकली नोट रिकवर किए हैं। बीकानेर जिले के खाजूवाला में तंत्र मंत्र से रुपए दोगुना करने का झांसा देने और 3 लोगों की मौत के मामले में फरार तांत्रिक को तेलंगाना में पकड़ा गया है। उसके 2 साथियों को भी यूपी से गिरफ्त में लिया है। खाजूवाला में रुपए दोगुने करने पहुंचे तांत्रिक बी शिवा ने प्रसाद के रूप में नशीला पदार्थ खिलाया था, जिससे गफ्फार खान, तांत्रिक के गिरोह में शामिल शैतान सिंह और विक्रम सिंह की मौत हो गई थी। गफ्फार खान के घर में 12 जून को तांत्रिक क्रिया की गई थी। अगले दिन रुपए दोगुने करने के नाम पर झांसा देने का राज खुलने पर गफ्फार के परिजनों ने तांत्रिक की धुनाई की और उसे घर से निकालकर 50 लाख रुपए अपने कब्जे में कर लिए थे। पुलिस ने रुपए बरामद कर लिए और फरार तांत्रिक को तेलंगाना के निजामाबाद से हिरासत में लिया है। पुलिस ने तांत्रिक के निजामाबाद पहुंचने पर वहां की पुलिस की मदद से उसे हिरासत में लिया। तांत्रिक के अलावा उसके साथी यूपी के आजमगढ़ निवासी धर्मेंद्र और गोरखपुर निवासी जितेंद्र तिवारी को भी गिरफ्तार किया है। राजस्थान में साइबर अपराधी फेमस कुरियर कंपनियों के नाम से झांसा देकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। पिछले 2 महीने से प्रदेश भर के साइबर क्राइम थानों में इस तरह के ठगी के 1500 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने जनता को डिलीवरी और कुरियर सेवा के नाम पर हो रही नई तरह की साइबर ठगी के प्रति अलर्ट किया है। साइबर क्राइम ब्रांच में एसपी शांतनु कुमार के अनुसार अपराधी उपभोक्ताओं को कॉल कर कहते हैं कि आपके नाम एक पार्सल आया है। उसकी डिलीवरी से पहले उन्हें एक विशेष नंबर डायल करना होगा। यह नंबर अक्सर ##21# या $* से शुरू होता है। जैसे ही व्यक्ति यह नंबर डायल करता है, उसका मोबाइल कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिव हो जाता है। उसके सभी कॉल सीधे साइबर ठगों के पास चली जाती हैं। फिर ठग पीड़ितों को खाते से पैसे उड़ा लेते हैं। राजधानी जयपुर में इंस्टाग्राम फ्रेंड द्वारा एक युवती से रेप का मामला सामने आया है। शादी का झांसा देकर धोखे से मिलने बुलाकर होटल में नशीले कोल्ड ड्रिंक पिलाकर आरोपी इंस्टाग्राम फ्रेंड ने युवती से रेप किया। मोती डूंगरी थाने में अलवर निवासी 28 साल की युवती ने रिपोर्ट दी कि कुछ समय पहले इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती अभिषेक से हुई। बातों के जाल में फांसकर आरोपी ने उससे शादी करने का ऑफर रखा। शादी करने का झांसा देकर मिलने के दबाव बनाने लगा। वह उससे मिलने के लिए जयपुर आई। आरोपी उसे मोती डूंगरी इलाके में स्थित एक होटल में ले गया। धोखे से कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोशी की हालत में उसका रेप किया। होश आने पर विरोध करने पर आरोपी ने शादी की बात कहकर चुप करवा दिया और बाद में उसे ब्लॉक कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।